बिहार वासी यह ठान लिए हैं कि बिहार में जो है इस बार आज़ाद समाज पार्टी का सरकार बने। बहुजन का विचारधारा जो है बाबा साहब के बाद मानवर साहब कांसी राम लेकर के चले। सड़क से सदन का रास्ता हम लोगों को उन्होंने दिखा दिया। 85% बहुजन अपना नेता क्यों नहीं चुनता? ऋषि जी, क्या लगता है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या बिहार की राजनीति में इस बार चंद्रशेखर आजाद जी दखल देंगे? बातचीत करने के लिए ऋषि राज जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे बिहार का माहौल क्या है। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, और आपका भी बिहार में बहुत बहुत स्वागत। ऋषि जी, क्या लगता है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या बिहार की राजनीति में इस बार चंद्रशेखर आजाद जी दखल देंगे? क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, चंद्रशेखर जी आ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीरो से शुरुआत करके आज बहुजनों के हीरो हैं और शुरुआत उन्होंने कर दिया। सड़क से सदन का रास्ता हम लोगों को उन्होंने दिखा दिया और बिल्कुल हम तो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं संगठन के। पार्टी जो निर्णय करेगी हम लोग उसके साथ। पार्टी अगर चुनाव लड़ती है बिहार में तो हम लोग विश्वास दिलाते हैं भीम आर्मी के सिपाही होने के नाते कि यहाँ हम लोग अपने सरकार बनाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी हमारी है और हम लोग के समाज के लोग ही दूसरे को वोट देते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था। लेकिन आज विकल्प के रूप में आदरणीय नगीना सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आजाद समाज पार्टी है। तो चुनाव अगर लड़ती है बिहार में तो बिल्कुल हम लोग सत्ता में रहेंगे। आपने कहा कि हमारा समाज सरकार बनाने में सक्षम है। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी भी दावा करते हैं 85% बहुजन। देश की और भी तमाम अन्य पार्टियां हैं जो 85% बहुजन के हक और अधिकार की बात करती हैं। 85% बहुजन अपना नेता क्यों नहीं चुन पा रहा है? विलंब तो हुई है, लेकिन अब जो है लोगों को समझ में आ गया है कि वाकई में बहुजनों का नेता कौन है। बहुजन का विचारधारा जो है बाबा साहब के बाद मानवर साहब कांसी राम लेकर के चले। उसके बाद बहन जी लेकर के चली कुछ समय तक, लेकिन वो भी दिशा विहीन होने के कारण। मतलब बहन जी दिशा विहीन हो गई। मैं वो हमारी आदरणीय है, मैं उन पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ऐसा दिशा विहीन हो गई हैं ये आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे मानवर साहब कह के गए थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन हमारे मानवर साहब के बाद जाते ही वह स्लोगन ही बदल दिया गया। ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी वो हमारी आदरणीय है, आदरणीय रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन अब बारी है चंद्रशेखर आजाद की, और वो बहुत जो है तेजी से कम समय में आप देख लीजिए भारत के एक टाइम मैगजीन में एक व्यक्ति का, एक यंग व्यक्ति का नाम आ जाना वो बहुत बड़ी चीज होती है, जो दुनिया भर में विख्यात है। वो 100 उभरते नेताओं में से एक चंद्रशेखर आजाद को चुना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की कद कितनी बड़ी है। और वो महज कम समय में आज वो सांसद, एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा पहला बार ही चुनाव लड़के सांसद में दहाड़ रहा है। और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी अपना बात न रखें, जो शोषित वंचित समाज के खिलाफ हो, जो बिल हो, चाहे वक्फ बिल हो या फिर कोई भी काला कानून बनाती है सांसद, पारित होता है, तो हर मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद एकदम खुल के अपनी बातों को रखते हैं और समाज के साथ खड़े होते हैं। चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कहीं कोई भेदभाव नहीं करते। और आज वो भारत के सबसे चहेते नेता बन चुके हैं। तो इस बार बिहार में कितनी सीटों पर उम्मीद है कि चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो पार्टी तय करेगी, मैंने आपको पूर्व में ही बताया। लेकिन अगर मैं भी चाहता हूँ, मैं भीम आर्मी के सिपाही होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी यहाँ बिहार में चुनाव लड़े। बिहार में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है
और बिहार जो है, नहीं, ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान की तरह आप भी बीजेपी से गठबंधन कर लें, कि बीजेपी का बी टीम भी बोला जाता है चंद्रशेखर जी को। देखिए बोलने को तो ये लोकतंत्र है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दिखता है और जो दिखता है वही बिकता है। जी। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने वो कर दिखाया है और बिहार वासी यह ठान लिए हैं कि बिहार में जो है इस बार आजाद समाज पार्टी का सरकार बनेगा। क्या आज भी बहुजनों के ऊपर शोषण वगैरह होते हैं, जो सामंतवादी विचारधारा एक कही जाती है कि बिहार में आज भी जातिवाद हावी है? जातिवाद बिल्कुल है, इसमें नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जो समाज का राजा नहीं होता उस पर शोषण जुल्म अत्याचार होते हैं, और जो समाज जो है हुक्मरान होता है उस पर शोषण जुल्म अत्याचार खत्म होते हैं। आज देखिए जो भी सत्ते में है जो लोग, उनके समाज पर कहाँ शोषण है? शोषण अगर है तो हमारे समाज पर है, जिनके समाज जो है अभी उस ओहदा पर नहीं है, अभी वो ताकत अचीव नहीं कर पाए हैं जो अपने समाज की रक्षा कर पाए, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो है वो सत्ता में होता है। महापुरुषों ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो सारे बंद दरवाजे को खोल सकती है। तो हम अगर सत्ता में आए तो हम अपने जुल्म अत्याचार को भी कम कर पाएंगे और हम अपने हक अधिकार को भी बचा पाएंगे। बाबा साहब ने जो कहा था कि 21वीं सदी में आप लोग सत्ता में आएंगे, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी संघर्ष करेगी, तीसरी में आप राज करेंगे, तो क्या अब समय आ गया है बहुजन को अपना राजा चुनने का? बिल्कुल समय आ चुका है। लेकिन वो तो चिराग पासवान को, नरेंद्र मोदी को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को चुन रहा है। नहीं नहीं, आप बिहार आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अगर पासवान को कह रहे हैं कि आपको लगता है कि चिराग पासवान को पासवान नेता मानते हैं या फिर अन्य लोग, तो उनके जाति स्वजातीय से ही पूछ लीजिए बिहार में घूम करके, उनके स्वजातीय ही अपना नेता नहीं मानते हैं। वो आप पता करेंगे उनके बारे में तो वो सिर्फ अपने जीजा फूफा, मुझे तो लगता है कि उनके पार्टी में जो वर्कर हैं उनकी भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका भी मान सम्मान नहीं रखते हैं। वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर लगाए हैं, पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो उन्हें भी मौका नहीं दिया जाता उनके पार्टी में। और रामविलास पासवान जी के जाने के बाद तो वो पार्टी तो बिल्कुल अपने सिर्फ एक व्यक्ति के राजतंत्र कायम करने के लिए चल रहा है, वो अपना मनमानी कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर जी ऐलान करते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो भीम आर्मी की असली लड़ाई किससे होगी? लालू से, नीतीश से, या बीजेपी से? देखिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। जो हम लोग महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाले लोग, हम अपने विचारधारा को फैलाते हैं, अपनी विचारधारा को बताते हैं, क्योंकि हम दूसरे को, बुराइयां तो बहुत सारी हैं और बुराइयां गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। हम अपनी अच्छाइयों को गिनाएंगे और हमें आशा और विश्वास है कि अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं बिहार में सारी सीटों पर, अगर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश होता है तो हम लोग सभी जगह से अच्छा रिजल्ट देंगे। इस बार किन मुद्दों पर बिहार का चुनाव होने वाला है? कि बिहार का मुद्दा जो है, आपने मुद्दा पूछा है कि किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, तो ये सदियों से चलते आ रहा है, जातिवाद का और धर्म का जो है, धर्म का ये दिखाया जाता है कि सभी पार्टी की अपनी अपनी ये है, सब कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम हिंदुत्व का ये दे करके हम अपना चुनाव लड़े। नहीं, आप लोग भी हिंदू हैं, हिंदू हैं नहीं? नहीं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग बौद्ध हैं जी, और मानव हैं। तो आप नहीं चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र से मिला क्या हम लोगों को? हिंदू राष्ट्र तो जो है पूर्व में भी था और लोग अभी मांग कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र में अगर आप मांग करते हैं तो क्या कर पाएंगे? हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं जो लोग, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो जिनकी मानसिकता है कि हम हिंदू राष्ट्र को बनाए, भारत को, उन्हें यह जान लेना चाहिए यह भारत जो है बौद्धमय था, बौद्धमय है और बौद्धमय रहेगा। और हिंदू राष्ट्र वाले, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता दूं कि वो एक हिंदू गांव और टोला नहीं बना सकते हिंदू राष्ट्र का,
वो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं। ये बहुत बचकानी वाली बात है। पहले वो एक हिंदू गांव बना करके हमें दिखा दें, फिर हम मान लेंगे कि वो हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। जी ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो हमारे साथ में ऋषिराज जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। बिहार चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई में आजाद समाज पार्टी गठबंधन से लड़ेगी या पूरी सीटों पर अपना इस बार दबदबा बनाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद।